जय श्री राम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ और फिर वही घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप सबके लिए। अब लोगों ने पूछा है बोल कर जाप क्यों नहीं करना चाहिए। किसने कहा बोल कर जाप क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सभी पुराने, अब हनुमान जी पूरा दिन क्या करते थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्यों करते थे? वो बोल के ही तो करते थे। मानसिक बोलो, मुंह से बोलो, किसे बोलो, वो काम कौन कर रहा है? आपकी आत्मा, आपका भाव, आपका शरीर। ठीक है। मानसिक का मतलब होता है आपकी आत्मा से, आपके मन से, आपके हृदय से भाव सहित जाप करना। और मुंह से बोलना हो गया आपका शरीर का कर्म। इसमें शरीर का कर्म भी जुड़ता है और शरीर के भी कर्म कटते हैं, तो आप बोलकर कर सकते हैं। इसमें कोई भी असमंजस की बात नहीं है। बोलकर करने से और अच्छी आपको दुआएं मिलती। कैसे मिलती हैं? जैसे आपके पास जीव जंतु हैं और लोग उनके कानों में पड़ता है, उनके कर्म भी कटते हैं भगवान के नाम से, तो आप बोलकर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जब कोई भी आदमी पहली बार जाप करता, किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए? अगरबत्ती लगानी है, संकल्प लेना है, एक आसन पर बैठना है, नहा धोकर बैठना है, जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर बैठना है, मन को पवित्र रखना है, भारी विचारों को दूर रखना है, परमात्मा से जोड़ के रखना है अपने आपके मन को, दिल को, भाव को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने प्राणों को। तभी आप अच्छी तरह जाप करें। इन बातों का आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, लोगों को बता पाएँ इन चीज़ों के बारे में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला जाप के क्या फ़ायदे हैं? लोग बस माला जाप इसीलिए करते हैं वो गिन पाए, एक ही फ़ायदा सोचते हैं। माला जाप करने से माला एक तो पवित्र हो जाती है, वो जपी तपी हो जाती है, उससे और भी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वो शक्तियाँ जैसे अलग अलग रूप से, जो मैं आपको शायद नहीं बता सकता, और बता भी दूँ तो आपको समझ नहीं आए। हर मंत्र की एक शक्ति होती है जो उसमें समाहित हो जाती है माला में, रुद्राक्ष रूपी हो या फिर नॉर्मल। एक पत्थर को भी ऐसे से घिसोगे ना तो वो सोना हो जाएगा। इसी प्रकार एक माला को ऐसे से घिसते हो तो वो एक सोने के रूप में प्रकट हो जाती है, वो आपको फ़ायदा ही देती है, वो एक हीरे के रूप में ही आपको देती है। ज़रूरी नहीं है उसको आप गिनती के रूप में, नहीं, वो हर रूप में आपके लिए कार्य करती है। नकारात्मकता को दूर रखती है आपसे। आप गले में डाल लो, नकारात्मकता को दूर रखेगी आपसे। कोई भी नेगेटिविटी झपट्टा नहीं मार पाएगी आपको। ठीक है, ये सब होता है, हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, हमारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। अब पूछा है जाप कितने तरह का होता है? जाप के बहुत सारे तरीके हैं, मौखिक, मानसिक, ध्यान वाला। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, मैं पूरी बढ़िया लैंग्वेज में नहीं बता रहा, आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। मौखिक, मानसिक, बोलकर होता है ना जो मौखिक वाला, बोलकर। और जैसे एक देखकर बस देखते रहो, दीवार पे देखते रहो, एक मंत्र चल रहा है, एक त्राटक हो गया और माला वाला हो गया। और एक होता है आपके प्रभु से जुड़ना। कैसे जुड़ना? आंखों द्वारा, पैरों से, पहले प्रभु के पैरों को, फिर हृदय को, फिर आंखों को, ऐसे। तो ये इतने प्रकार है, और भी बहुत सारे प्रकार है जिनकी गिनती नहीं है। जितने आयाम हैं, 114 आयाम हैं, तो 114 आयाम के साथ साथ 114 के 14 जाप भी हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए फ़ायदे की बात है। फिर वही बात पूछी है लोगों ने, एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चा गुरु मैंने बताया, उसकी भावनाओं से पता चल जाएगा, उसके कार्यों से पता चल जाएगा, उसके कर्मों से उसे पता चल जाएगा आपको कि वो सच्चा है या बुरा है। कुछ समय आप उसके साथ रहें, उसकी अच्छी बातों को पकड़े तो आप समझ पाएंगे वो अच्छा है या सच्चा है, कैसा है। अब लोगों ने पूछा है तामसिक और सात्विक जो चीज़ें होती हैं उनके फ़ायदे और नुकसान में क्या अंतर है? पहली बात तो हमें तामसिक देखना ही क्यों है? हमें जाना ही नहीं। सात्विक में क्यों जाना है? उसमें भी जाना। और इनमें अंतर क्यों देखना? वो भी नहीं। फ़ायदे क्यों देखने? नहीं। सात्विक के फ़ायदे मैंने आपको आज से पहले ही बताए। आप उतनी ही चीज़ें कर सकते हैं जितनी अब कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मंत्रों से जोड़ के, साधनाओं से जोड़ के, लोगों का भला करना चाहें उससे, वो भी कर्मों, अच्छे कर्म, दान करके, पुण्य करके आप वो सात्विक रूप से जुड़े। आप तामसिक क्यों? मैं आपको तामसिक बता भी दूँ उसमें क्यों। और अंतर ये होता है कि तामसिक का बुरा होता है और सात्विक का अच्छा होता है, अगर सिंपली वे में बताएं। और हर चीज़ का, तामसिक में हर चीज़ का बुरा ही है, प्लस नहीं है, नेगेटिव ही है, तो उससे दूर रहें। और
अंतर तो बहुत सारे, बहुत बहुत सारे अंतर हैं जो आपको मैं बता भी नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा सात्विक कार्य करें, सात्विक लोगों से जुड़े, मतलब पॉजिटिविटी में ही रहें, नेगेटिव में ना जाए, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, समझे। तो ये सब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे धर्म पवित्र हैं? लोगों ने पूछा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब धर्म पवित्र हैं या नहीं? हाँ, सब धर्म पवित्र हैं, बराबर है, सबको बराबर उपाधि मिली है, सबको बराबर सब कुछ शक्तियाँ हैं, भगवान एक है, सर्वत्र है, सब कुछ एक ही है। ये ऐसे ऐसे सवाल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सबकी पूजा करता हूँ बराबर, सबके लिए हाथ जोड़ता हूँ बराबर। तो बिल्कुल भी ये सब ना सोचें जो आप सोच रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें। सर्वत्र हर चीज़ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब एक है। काम का क्वेश्चन। जब हमें भगवान ने तन, मन, धन, आत्मा, पवित्रता सब कुछ दिया है, तो उस भगवान का शुक्रिया कैसे करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे एक फौजी भाई साहब है जो रिटायर्ड है, घर पे बैठे हैं, और वो ये मेरे को क्वेश्चन भेजते रहते हैं अच्छे अच्छे। इससे पहले भी उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, 75% क्वेश्चन उनके थे। तो हम बात करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो आप कैसे पवित्र रहे और कैसे इन चीज़ों से जुड़े, आप यही सोच रहे थे ना। तो हम जितनी सारी चीज़ें परमात्मा ने दिया, हम शुक्रिया कैसे करें? सिंपल सी बात है। सुबह उठते वक्त, खाते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, हर वक्त, हर उस पल के लिए जो भगवान हमें दिया, आप हाथ जोड़ के ऐसे, हे परमात्मा, हमें ये चीज़ देने के लिए शुक्रिया, हमारे माता पिता देने के लिए हमें शुक्रिया, अच्छे लोगों से जोड़ने के लिए शुक्रिया, बुरी चीज़ों से बचाने के लिए शुक्रिया, बुरे लोगों से बचाने के लिए शुक्रिया, बुरे कामों से बचाने के लिए शुक्रिया। चलते फिरते उठते बैठते आप ये कार्य कर सकते हैं, बस इसके अलावा कोई शुक्रिया का कार्य नहीं है। दूसरा, जानवरों को दान करके, भूखे को खाना खिला के, भिखारी को खाने खिला के, पागल को खाना खिला के आप उसका पुण्य ले सकते हैं। तो ये सारे हैं, ये सारे कार्य हैं जिससे आप भगवान का शुक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को दान करने से क्या होता है? जानवरों को दान करने से आपको, आपके पितरों को, आपके कर्मों को मुक्ति मिलती है, इस काल चक्र से, इस समय चक्र से, ठीक है। ये सब होता है। अब लिखा गया है वेद पुराणों का क्या अर्थ है हमारे जीवन में। हमारा जीवन ही वेद पुराणों से चलता आ रहा है, और लोग पूछ रहे हैं हमारा क्या अर्थ है। तो अब छोटी छोटी बातें ऐसी हंसी मजाक वाली भी हो जाती हैं कई बार। तो वेद पुराणों से हमें क्या मिलता है सीखने को, कि हम किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, लोगों से जुड़कर, अच्छे कर्म कर कर, भगवान का शुक्रिया कर कर। लोग अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सभी को एक ही भगवान अच्छा नहीं लगता, सबका एक इष्ट नहीं होता, सब अलग अलग इष्ट मानते हैं। तो उस बात को आप इग्नोर करें। भगवान एक ही है, रूप अनेक हैं, आप किसी भी रूप में पूजें, प्रार्थना एक ही के पास जानी है, ठीक है। जैसे पानी कहीं से भी इकट्ठा हो, मिलना कहाँ है? समुद्र में। तो अब पानी कहीं से भी इकट्ठा हो रहा है, मिलेगा कहाँ? समुद्र में। तो ये ना सोचे कि परमात्मा एक है, ये ना सोचे कि परमात्मा एक नहीं है, एक ही है। प्रार्थना वहीं जानी है, समुद्र में, और वहीं स्वीकार होनी है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या तंत्र द्वारा मृत को चलाया जा सकता है? नेक्स्ट वीडियो में दूंगा अच्छी तरह बना के, ऐसे नहीं। तो हम अब क्लोज करते हैं। तो जय श्री राम। समझ में आया होगा आपको, इतना सारा भाषण देने के बाद, आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद। आज मेरे को लगा कि कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया, पर आप जुड़े लोगों को, आप जितना हो सके मेरे पास आके इलाज करवा लें। कितना भी पुराना भूत प्रेत हो, आप आ सकते हैं, करवा सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। मैं वीडियो नहीं डालता हूँ जानबूझकर, कि वीडियो डालूंगा लोग देखेंगे, और उनकी थोड़ा इज्जत भी होती है, थोड़ा इज्जत की वजह से भी, बहन है, बेटी है, किसी की माँ है,
तो हम वो नहीं करेंगे। तो हम नॉर्मली लोगों को ठीक करते हैं अच्छी तरह, बिना किसी को बताए ऐसे। तो आप आए और आए। जय श्री राम।